So there were the reactionary policies and racial arrogance of rulers, like लिटन्स reactionary policies. कौन कौन सी थी लिटन की reactionary policies? लिटन की reactionary policies थी लाइक इसने मैक्सिमम एज लिमिट कम कर दी थी ICS एग्ज़ाम के लिए 21 से 19 कर दी थी 1876 में, एंड ग्रेट दिल्ली दरबार ऑफ 1877 व्हेन द कंट्री वाज इन सीवियर ग्रिप ऑफ फेमाइन. ठीक है, फिर भी उसने दिल्ली दरबार लगाया था. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, एंड द आर्म्स एक्ट in 1878 both. It provoked a storm of opposition, right? फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी. ये कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज थी जो चल रही थी. तो पॉलिटिकल, चलो इसे रैप अप करते हैं. लेटेंस की रिएक्शनरी पॉलिसीज कौन कौन सी थी? दिस आर लाइक द मैक्सिमम जो एज लिमिट थी वो कम कर दी गई थी 21 से 19 1876 में. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था. आर्म्स एक्ट पास किया गया था. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था 1878 में, और आर्म्स एक्ट 1878 में. दिल्ली दरबार इसने लगाया था 1877 में, जब कंट्री सीवियर फेमाइन, जब कंट्री में फेमाइन आया हुआ था. सो कम टू द पॉलिटिकल एसोसिएशंस. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर INC, इंडिया नेशनल कांग्रेस. फाइन. तो मैं बेसिकली डायरेक्ट फैक्चुअल पार्ट पर आती हूँ जो इम्पोर्टेंट है. बेसिकली जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी वो अर्ली हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, एंड दे वर डोमिनेटेड बेसिकली बाय द वेल्दी एंड अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, राइट, लोकल और रीजनल इन करैक्टर. और वो जो पटिशन डिमांड कर रहे थे, चलो बता देते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वो मांग रहे थे, और वो चाहते थे इंडियंस को एसोसिएट किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए. फाइन. और जो सेकंड हाफ की, जो 19th सेंचुरी, सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ये इसमें डोमिनेट किया था एजुकेटेड मिडिल क्लास. पहले में दे वर द वेल्दी एंड अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स. देन द नेक्स्ट सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इज डोमिनेटेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास. उसमें कौन कौन थे? लॉयर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स एक्सेट्रा, and they had a wider perspective and a larger agenda. Fine. तो इसे फटाफट रैप अप करते हैं. पॉलिटिकल एजेंडा बिफोर द पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर INC. पहले हाफ में 19th में वेल्थी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स था. लेटर हाफ में एजुकेटेड मिडिल क्लास था. ठीक है ना, लाइक जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स एक्सेट्रा. और जो पहली हाफ में वो दे आर डिमांडिंग द एजुकेशनल रिफॉर्म्स, राइट. वो चाहते थे इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएट किया जाए और एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, राइट. सो कम विद द इम्पोर्टेंट पार्ट. पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल. फाइन. पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल. फर्स्ट इज बांगा भाषा प्राकाशिका सभा. बांगा भाषा प्राकाशिका सभा जो 1836 में फॉर्म हुई थी बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय. फाइन. देन सेकंड इज जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं. बेसिकली क्यों फाउंड की गई थी? ताकि लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को सेव किया जा सके. और दिस इज बाय द देवेंद्र कांत टैगोर in 1838. This in 1836. This in 1838 by the Dwarkakant Tagore, or this is by the associates of Raja Ram Mohan Roy. Right? Third is basically इसके बारे में और कुछ यही दिया हुआ है. It marked the beginning of an organized political activity and use of methods of constitutional agitation for the redressal of grievances. Fine. Now come to the next. Bengal ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये 1843 में फाइंड किया गया था. इसका ऑब्जेक्ट क्या था? कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है ना, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जो पीपल की एक्चुअल कंडीशन है उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ऑफ द पीपल ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया, एंड टू एम्प्लॉय सच अदर मीन्स ऑफ पीसफुल एंड लॉफुल करेक्टर. फाइन. आपको इतना ही करना है. दिस इज बाय जॉर्ज थॉमसन. ठीक है, अब इसे रैप अप करते हैं फटाफट.
पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहले पॉलिटिकल एसोसिएशंस बंगाल बांगा भाषिका प्राकाशिका सभा 1836 by the associates of Raja Ram Mohan Roy. जमींदारी एसोसिएशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलरली नोन एज लैंड होल्डर सोसाइटी, जो लैंड होल्डर्स के ही हित में बनाई गई थी, उन्हें सेफ गार्ड करने के लिए, बाय द द्वारकाकांत टैगोर इन 1838. दिस इज 1836, दिस इज 1838. नाउ कम्स टू बांगा भाषा हो गया जमींदार, देन इज बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में हुई थी. दिस बाय द जॉर्ज थॉम्सन, राइट. ये बेसिकली था कि ऑब्जेक्ट था कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी है उसे डिसेमिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1851 में क्या हुआ. 1851 में जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, मीन्स जमींदारी एसोसिएशन, जो लैंड होल्डर सोसाइटी, उसको मर्ज कर दिया गया किसके साथ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये कब हुआ था, 1838. ये हुआ था 1843, राइट. इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, फाइन. और क्या बना दिया गया, इनटू द, इसे मर्ज कर दिया गया किसके बीच में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मर्ज कर दिया गया. दिस इज बाय द विलियम एडम. फाइन. बस इतना याद रखो कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, बंगाल इंडियन एसोसिएशन, फाइन. इट सेंट अ पिटीशन, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को पिटीशन सेंड की और इन्होंने डिमांड किया, इन्होंने पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपनी पिटीशन भेजी. क्या इन्होंने डिमांड किया कि एक सेपरेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट करो, एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट लेजिस्लेचर, राइट. फिर एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल से अलग करो और सैलरीज कम की जाए हायर ऑफिसर्स की, और सॉल्ट ड्यूटी, अकबरी एंड स्टैम्प ड्यूटीज़ को अबॉलिश किया जाए, फाइन. तो हम इसे, फाइन. तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारी उनकी जो चीज़ें उसमें से पार्शली चार्टर अकाउंट 1853 में इंक्लूड की गई थी, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने 6 मेंबर्स को ऐड किया था फॉर द एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स टू द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पसेस, फाइन. चलो इसे रैप अप करते हैं, फाइन. तो लेट्स रैप अप. जमींदारी क्या था, 1851 में क्या किया, जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों को मर्ज कर दिया गया. कब किया गया, 1851 में. और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाई गई. ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, इट इज़ बाय द विलियम एडम, 1851, फाइन. तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने पिटीशन भेजी थी, जिसमें से जो उन्होंने सजेशन है उनमें से कुछ को 1853 में इंक्लूड किया गया था, जिसमें 6 मेंबर्स को ऐड किया गया था. 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में देयर इज एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स टू द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पसेस, फाइन. नाउ नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नारोजी, ठीक है ना, लंदन इन 1866. बेसिकली टू वहाँ पर डिस्कस करने के लिए, इंडियन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, और इन्फ्लुएंस द पब्लिक मैन, जो इंग्लैंड है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि इंडियन वेलफेयर में वो कोई काम कर सकें, उसे प्रमोट कर सकें, फाइन. सो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नारोजी, लंदन 1866. नेक्स्ट इज इंडियन लीग बाय शिशिर कुमार घोष, फाइन, इन 1875. ये भी था टू स्टिमुलेट द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंगस्ट द पीपल एंड टू इनकरेज द पॉलिटिकल एजुकेशन, फाइन. तो अनदर इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता. थोड़ा दोबारा लिख देती हूँ मैं. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पढ़ लिया, इंडियन लीग, फाइन. इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, दिस इज बाय द सुरेंद्रनाथ बानर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, फाइन. आनंद मोहन बोस, दिस इज इन 1876, फाइन. तो इसमें क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सबसे इम्पोर्टेंट था प्री कांग्रेस एसोसिएशन में, और ये चाहते थे दे विल बी स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन वो जनरेट करें और सबको यूनिफाई करें ऑन अ कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम, फाइन. बाद में ये मर्ज हो गया था
ये बाद में मर्ज हो गया था INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1886 में। 1885 में INC बनी, 1886 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता मर्ज हो गया था। तो लेट्स रैप अप। चलो लेट्स रैप अप। ईस्ट इंडिया कंपनी, दादा भाई नौरोजी in 1866 लंदन। इंडियन लीग 1875 सिसिर 1875 by सिसिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बाय द बानर्जी, सुरेंद्रनाथ बानर्जी प्लस आनंद मोहन बोस। फाइन। तो ये और इसके बारे में क्या बताया था, ये मर्ज हो गई थी INC से 1886 में। और इनके क्या एम थे, हम एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करें और लोगों को यूनिफाई करें कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम में, राइट। तो इसके ब्रांचेस ऑपरेट करती रही बंगाल और बाकी बंगाल के बाहर भी, ठीक है ना। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बॉम्बे। फाइन। इसमें आएगा पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा, it is by the Govind Ranade 1867 by Mahadev Govind Ranade 1867 by Mahadev Govind Ranade. This is basically to bridge the gap between the serving as a bridge between the government and the people. So Mahadev Govind Ranade, it is in 1867. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पहले, ठीक है, ये 1867 था। सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा, देन इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दिस इज इन द 1885, ठीक है ना, 1885। अब इसके नाम आपको याद करने थे। इट इज़ फर्स्ट इज बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, KT तलंग। तैयबजी मेहता तलंग, ये याद कर लो। लर्न दिस, तैयबजी मेहता तलंग, ठीक है ना, तैयबजी मेहता तलंग। दिस बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, जिस दिन INC जब हुआ था तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बना था, ठीक है ना। स्टार्टेड बाय तैयबजी मेहता तलंग इन 1885। पूना सार्वजनिक सभा उससे पहले था 1867 में। कई जगह ये आपको 1870 भी पढ़ने को मिलेगा। राउंड ऑफ का आप याद रखो 1870 के दौरान हुआ था, अगर आपको लर्न करना है, ठीक है। बाय महादेव गोविंद रनहाटे, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन मद्रास, ठीक है। बॉम्बे था, मद्रास में मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा ये फाउंड हुआ था INC के पहले 1884 में। किस द्वारा फाउंड किया गया था, दिस इज बाय द M विरार गावचरी, M विरारा गावचरी, B सुब्रमण्य अय्यर, P आनंदा चार्लू। अब इसे याद कैसे रखना है, चलो इसे पहले रैप अप करते हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन मद्रास, मद्रास महाजन सभा 1884 बाय द M विरारगरी चरी, B सुब्रमण्य अय्यर एंड P आनंदा चार्लू, चार्लू अय्यर चरी, चरी चार्लू, आप ऐसे कर सकते हो, चरी चार्लू अय्यर, चरी चार्लू अय्यर।